नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से वहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ करके शामिल हो रहा है। इस बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया था कि राम सिर्फ हमारे नहीं बल्कि प्रभु श्री राम सबके हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जहां अयोध्या पहुंची राम भक्त शबनम शेख, जो कि कई किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई से अयोध्या पहुंचती है और रामलला के दर्शन करती है, तो वहीं देखने को मिला कि कैसे पूरा का पूरा मुस्लिम भक्तों का एक जत्था रामलला के दर्शन को पहुंचता है और यहां पर वो बाकायदा खुशी से दर्शन करते हुए नजर आते हैं, पूजन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें स्पष्ट तौर से ये दिखाती हैं कि प्रभु श्री राम सभी के हैं। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि इस समाज में रहने वाले सभी भगवान राम को उसी तरीके से पूजते हैं। बता दें कि अयोध्या पहुंची राम भक्त शबनम शेख ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है। अब इसके बाद वो ये कह रही हैं कि उनकी इच्छा ये है कि वो राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिले। आपको याद दिला दें कि जब मध्य प्रदेश से होती हुई शबनम शेख अयोध्या के लिए पहुंच रही थी, तब उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम या यूं कहें कि मामा शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी और अब वो ये इच्छा जता रही है कि उनको योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करनी है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना की है और उनका कहना है कि उनकी नीतियां और उनके काम करने का तरीका मुझे पसंद आता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राम दरबार में 350 से भी ज्यादा मुस्लिम भक्तों का जत्था पहुंचा, जिनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और जुबान पर श्री राम का नाम था। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा का पूरा जत्था लखनऊ से पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और इसी के साथ ही यहां पर बड़ा बयान भी उनके द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, ठीक वैसे ही काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनाया जाए। इसी के साथ ही इस मुस्लिम जत्थे में शामिल जो संचालक हैं, उनका कहना है कि लखनऊ में लक्ष्मण जी की एक प्रतिमा लगाई जाए और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी नाम दिया जाए। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज एक हैं और हमारा डीएनए भी एक है और हमारे नबी भगवान श्री राम हैं। उनका दर्शन करने के लिए हम लखनऊ से पैदल अयोध्या आए हैं। आपको बता दें, देखने को मिला था कि शबनम शेख जब मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए निकली थी, तब कई सारे लोग उन पर मजाक भी उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। खुद अगर हम देखें तो एक वर्ग जो है उन्हें लगातार उत्साहित कर रहा था और ये कह रहा था कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा संकल्प लेना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि तुम इस तरीके से प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपने ही मजहब की बेइज्जती करवा रही हो। इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए शबनम शेख अयोध्या पहुंचती हैं, वहीं प्रभु श्री राम का दर्शन करती हैं और उसके बाद उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि मेरी ये जो यात्रा है वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि मेरी अगली यात्रा काशी की भी होगी, क्योंकि काशी के ज्ञानवापी एएसआई सर्वे को देख करके एक बात तो स्पष्ट होती है कि आने वाली तारीख में यहां पर भी भव्य मंदिर बनेगा जैसे कि अयोध्या में बना है। तो भाई दूसरी ओर जो मुस्लिम भक्तों का जत्था पहुंचा है, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद लगातार अयोध्या अपनी पहचान की तरह जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर संदेश दे रही है। वहीं कोई समूह में चलकर तो कोई पैदल नंगे पांव चलकर अपने अपने तरीके से अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ के मुस्लिम राम भक्तों का एक जत्था अयोध्या पहुंचा और रामलला के दर्शन किए। बता दें कि 25 जनवरी को लखनऊ से निकला सैकड़ों मुस्लिम राम भक्तों का जत्था 30 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन करने पहुंचा। हर कोई प्रभु श्री राम के रंग में रंगा नजर आया। लखनऊ से अयोध्या तक मुस्लिम राम भक्त गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहा है। मुस्लिम राम भक्तों ने एक दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इसी के साथ ही यहाँ पर कई सारी बातें भी कही गई है। सुनिए कि आखिर इस मुस्लिम जत्थे में शामिल लोगों ने क्या कहा राम मंदिर को लेकर के और प्रभु श्री राम को लेकर के। ऐसा है, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ये पद यात्रा है
और ये यात्रा लखनऊ से 25 तारीख को चली है और 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलती हुई आई है यात्रा। पहली यात्रा बाराबंकी में रुकी, दूसरी बेलसर में रुकी, तीसरी सावल में रुकी और एक कोठरा में रुकी। आकर के कल हम 29 को यहाँ आ गए थे कबीर मठ। अब ये यात्रा हम में राम, सबके राम, सब में राम, श्री राम रामायण रामराज राष्ट्रीय एकता के अपूर्व प्रतीक है। वो राष्ट्र की संस्कृति के अंगभूत तत्व हैं। वे उनको राष्ट्र से अलग नहीं कर सकते। इसलिए सनातनी मुसलमान अपने नबी के दर्शन करने आए हैं और राम जी को तो स्थान मिल गया। अब हम चाहते हैं कि लक्ष्मण जी की प्रतिमा लक्ष्मणपुरी लखनऊ में लगे और लक्ष्मणपुरी नाम किया जाए। इसमें हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सारे लोग मिल करके बात करें, संवाद करें और शांति से लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगे और लक्ष्मणपुरी किया जाए। ये है हमारा वेश। और भगवान श्री राम हम लोगों के नबी हैं कुरान की आइडियोलॉजी से। 1,24,000 कमोवेश आए इस दुनिया में, ये कुरान ने कहा। 24-26 नबी आए, मुस्लिम नबी, जो अब तक की 1441 के पूर्व में जब इस्लाम नहीं था यहाँ ऊपर, तो केरल के हिंदू राजा ने पहली मस्जिद दी। उस समय हमारे पूर्वज हिंदू हुआ करते थे। उनके दादा बाबा, हमारे दादा बाबा सब एक थे, आज भी एक हैं, डीएनए एक है। इसलिए हम लोग शांति से ये मांग करते हैं कि लक्ष्मणपुरी किया जाए। प्रांत संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हम लोग पैदल यात्रा लखीमपुर से हैं, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से, उत्तर प्रदेश से। अब लखीमपुर से अपने प्रदेश कार्यालय लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ 25 तारीख को करीब 175 लोगों की यात्रा पैदल लेकर निकले थे। पहला पड़ाव हमारा बाराबंकी रहा था, दूसरा कुटवा रोड रहा था, तीसरा 30 किलोमीटर पे बेलसर रहा था, चौथा स्वावल रहा था। 5वें पड़ाव हमारा जो हम अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु राम जी की नगरी में, तो कबीर मठ में हमारा वहाँ विश्राम हुआ। यात्री भोज के बाद अब हम लोग यहाँ से प्रभु राम जी के दर्शन के लिए निकले हैं और एक भाईचारे का पैगाम लेकर निकले हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे। यही मेरा एक संदेश है और इसी संदेश को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एक हिंदुस्तान नहीं पूरी वर्ल्ड में एक संदेश जाना चाहिए भाईचारे का। जो गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की झलकती थी, वो आज फिर 500 साल के बाद दिखेगा कि गंगा जमुनी तहजीब फिर से दोबारा हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रही है। यही उद्देश्य है बस, और कोई मकसद नहीं है। भाईचारे का संदेश लेकर हम लोग निकले हैं और ये पूरे हिंदुस्तान के भाइयों से अपील भी ये करते हैं, शरारती भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि आप लोग भी ये बना के चलें कि हमारा जो भाईचारा कायम रहे और इस भाईचारे के तहत हिंदुस्तान में दिखना चाहिए कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ साथ रह रहे हैं। मेरा नाम शिव अंसारी है, सीतापुर से हैं हम। अच्छा, क्या आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जिला संयोजक हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं आप लोग? आज हम राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि 25 जनवरी को प्रदेश कार्यालय से यात्रा निकली थी, जो चलते चलते हम लोग पद यात्रा है, जो चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं अयोध्या। अब जा रहे हैं राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने। क्या संदेश यही है, एकता बना के रखिए और खुशियाँ रही है। और जिस तरह से हम आए पैदल की यात्रा में, जिस तरह से लोगों ने मान सम्मान दिया, इसी तरह से पूरे देश में मान सम्मान बिखरा रहे हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं जी, और इससे ज्यादा हम क्या बोले। देखिए बहुत लेट हो चुके हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से अयोध्या की दूरी करीब 135 किलोमीटर है और इस तरीके से उन्हें पैदल चलकर अयोध्या पहुंचने में करीब 5 दिन का समय लगा है। दल का नेतृत्व राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजा रईस और प्रांत संयोजक शेर अली खान ने किया है। इस दौरान राजा रईस काशी मथुरा में बने भव्य मंदिर इस बात का ऐलान करते हुए नजर आए और इस बात की मांग भी रखी है। तो वहीं आपको बता दें कि जब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके अगले दिन यानी कि 23 जनवरी से ही राम मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया था। पहले ही दिन करीब 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए थे और अगर हम बात उसके बाद यानी कि 6वें दिन के रिकॉर्ड को उठा करके करें तो 6 दिनों में राम मंदिर में 20 लाख लोगों ने दर्शन किया है। यानी कि इतने कम समय में 20 लाख
लाख श्रद्धालु राम भक्त जो हैं अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। तब से भक्तों का सैलाब अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहा है। आलम तो ये हो गया है कि प्रशासन को अयोध्या आने वाले सभी वाहनों को रोकने का निर्देश देना पड़ा था। वहीं सरकार ने भी वीआईपी लोगों से अपील की है कि वे अयोध्या की अपनी यात्रा को फिलहाल टाल दें। यदि वे आ रहे हैं तो पहले प्रशासन को सूचित कर दे। आपको बता दें कि जिस दिन पहले दिन यानी कि 23 जनवरी को रामलला का मंदिर ओपन किया गया था श्रद्धालुओं के लिए, उस दिन इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ आ चुकी थी कि खुद उत्तर प्रदेश के जो एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें भी उपस्थित होना पड़ा था गर्भगृह में ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ ही अगर बात हम राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो वो कई बार अयोध्या आ चुके हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आते रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।